हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं प्रिंस सर और आज हम लोग मिल रहे हैं अपने छोटे से प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हेडिंग मैंने लगा रखा है कि अभी का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है रेसिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसका पिछला वाला वीडियो जो, जैसे कि आप लोगों ने अगर पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो ठीक है, देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो भी कुछ बात नहीं है, बट देख लेना जरूर। थोड़ा सा हम वो करेंगे कि पिछला वीडियो में मैंने क्या देखा था। मैंने मेटालिक पैरामीटर्स के टर्म में, जैसे मैंने एक टर्म लिखा था कि सर आर बराबर कुछ टर्म्स आए थे, आर बराबर कुछ टर्म्स आए थे, चलो देख लेते हैं। आई बराबर एन ई ए भी डी आया था। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन तो तुमको याद ही होगा। ठीक है, यहां से एक टर्म आई बराबर एन ई ए, अब वी डी की जगह पे हमने ई भी बाई एम एल इंटू टाउ लिख रखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि भी और आई में क्या रिलेशन था। आई बराबर, या तुम देख सकते हो कि सर भी बराबर एम एल बटा में एन ई और ई मिल के ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, एम एल बटा में एन ई स्क्वायर ए टाउ और इंटू आई। यहां से मैंने बोला था कि अगर ये कांस्टेंट हो जाए, तुम देखोगे m कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ कंडक्टर, जैसे कि मैंने बता रखा आपको। m इज द मास ऑफ कंडक्टर, l इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको तुम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हो। e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, a क्रॉस सेक्शन एरिया किसी भी लेंथ का जो एक स्पेसिफिक अपने कंडक्टर ले रखा है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज होने से रहा। तो ये सारी चीजें जो है ना नहीं बदलने वाली, बट एक टाइम जो है ना, रिलैक्सेशन टाइम, अगर चेंजेज विथ टाइम, ये मैंने बता रखा था आपको, प्रीवियस लेक्चर की चीजें आई है, चेंजेज विथ टाइम, चेंजेज विथ टाइम। ठीक है, अगर टाइम को कांस्टेंट, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, टेम्परेचर, आई एम वेरी सॉरी, चेंजेज विथ टेम्परेचर। अगर हम इस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा और ये पूरा चीज कांस्टेंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसी को ओम्स लॉ कहा जाता है, जो कि हमारे आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। मैंने यही चीज बता रखा था आपको। आज का टॉपिक है हमारा रेसिस्टेंस। क्या है? रेसिस्टेंस। चलो एक काम करते हैं, देखो ये एग्जाम्पल मान लो, ये तुम्हारा घर है और ये रहा तुम्हारा कोचिंग। ये घर, ये कोचिंग। अभी तो सर घर पे ही कोचिंग है, घर पे ही घर है, ठीक है। और ऐसे ऐसे इसके रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, खूबसूरत जहां बर्बाद हो रहा है। चलो यहाँ पे देखो ऐसे, ठीक है। अभी क्या है ना, अभी 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 फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है, तुमने साइकिल निकाला, सर के पास कोचिंग के पास जाना है, कुछ डाउट फंसा हुआ है, यहाँ से साइकिल कुछ 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 कोचिंग के पास पहुंच गया, कहीं भी तुमको रुकावट नहीं मिला, एकदम आराम से चले गए। लेकिन आम दिनों में क्या होता है, टेम्पू वाला हैजा से आइल बा, एगो टेम्पू वाला हैजा से आइल बा, दोनों जाम, तू हैजा खड़ा बड़ा, अरे पे 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 पे, कोनो हटे के नाम नहीं खसले। तो अब क्या है कि अब तुम्हारे यहां से, यहां घर से कोचिंग आने में रास्ते में बाधाएं आ गई। रास्ते में क्या आ गई? बाधाएं आ गई। पहले बाधाएं नहीं थी, सॉरी अभी बाधाएं नहीं है। जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ ना, गाड़ियां घर पे हैं, लोग जा नहीं रहे हैं, तो रोड खाली मिल रहा है, तराग में चल जीवा। लेकिन आम दिनों में जब लॉकडाउन नहीं होता है, रोड पे भीड़ भाड़ होती है, जाम लगा रहता है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि घर से निकल के कोचिंग आने में बहुत जगह पे रुकावटें मिलती है, बहुत जगह पे मतलब चीज़ें जो है ना आपको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, आपको रोकती हैं, आपको अपनी जगह पे जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पहुँचने के लिए। वैसा ही कुछ होता है किसी भी कंडक्टर के साथ। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर कंडक्टर मैंने कोई स्पेसिफिक कंडक्टर का नाम नहीं ले रहे हैं कि ये जो है एल्यूमिनियम है, ये किसी भी कंडक्टर में। तो जब आप कंडक्टर से करंट फ्लो कराने का प्रयास करोगे, मान करोगे ना कि यहाँ से करंट दो, ठीक है, तो जैसे ही करंट इसमें एंट्री करेगा ना, तो कुछ में तो रोड खाली मिलता है तो आराम से करंट चला जाता है, लेकिन कुछ में जाम लगा हुआ रहता है। जैसे रोड पे जाम लगा हुआ, वैसे ही यहाँ पे जाम लग रहा होता है, कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है कि ई करंट का जो होते हैं ना, क्या करते हैं, विरोध करती हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, सो
एवरी मटेरियल हैज प्रॉपर्टी, लगभग लगभग बोल सकते हो, एवरी मटेरियल हैज प्रॉपर्टी, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है, कि अपने से होकर गुजरने वाली इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या करे, विरोध करे, ऑब्स्ट्रक्ट करे, अपोज करे, ठीक है। तो उसी को हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहते हैं। सर एक बात बताइए, क्या प्रत्येक कंडक्टर में, इंसुलेटर में, क्या प्रत्येक मटेरियल में ये वाली प्रॉपर्टी होती है? क्या प्रत्येक मटेरियल में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है? लगभग, ठीक है। कुछ अगर रेसिस्टेंस जीरो हो जाए तो उसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं, जो कि अभी तक तो फिलहाल अभी हमारे काम में नहीं आ रहा है। लेकिन इसको देखो क्या है, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे सर, इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो कहोगे इट इज द, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी to obstruct the flow of electric current through them। समझ में? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी। हमारे अंदर भी रेसिस्टेंस होता है, हमारे अंदर भी रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। ऐसे 50,000 ओम होता है हमारे अंदर का रेसिस्टेंस। भीग जाने पे रेसिस्टेंस जो होती है ना कम हो जाती है, वो चीजें देखने को मिलेंगी, डोंट वरी। तो हमने बोला ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करने देना चाहती है, और उसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो भैया आप इसको नोट कर लो, जरा इसको नोट कर लो, तुरंत नोट कर लिए। ये वाली मिटा दें, ये वाली मिटा दें, ये वाली मिटा देते हैं सर। ला 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 ला। समय पे मोबाइल देखते रहे, सिनेमा कम देखें, और वैक्सीन का जैसे ही तुमको स्लॉट खाली मिलता है वैक्सीन बुक कर लो, वैक्सीन जरूर लेना भाई। चलो आ जाओ, ये मैंने बोल रखा कि ये है तुम्हारा रेसिस्टेंस। किसी भी, चलो एक काम करते हैं, रेसिस्टेंस को एक और तरह से डिफाइन करते हैं। ये देखो, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर को जोड़ दिया एक बैटरी से, हमने इस कंडक्टर को जोड़ दिया एक बैटरी से। अब बैटरी से क्या होगा ना, कि देखो बैटरी करता क्या है, बैटरी क्या करता है? तुमको लगता है सर बैटरी तो एनर्जी देता है, अरे बैटरी एनर्जी नहीं देता भाई। बैटरी, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना, बैटरी क्या करेगा कि इसमें से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना, तो बस उसको रास्ता दे देगा, चलो भाई हम तुमको रास्ता बताते हैं, चलो गुजर जाओ। तो यहां से करंट, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा और इलेक्ट्रॉन के उल्टी दिशा में करंट भागेगा। तो अगर यहाँ पे करंट जा रहा है आई, और इसके देखो ये दोनों इंड्स पे है वोल्टेज, कंडक्टर के दोनों इंड्स का वोल्टेज, और वहीं बैटरी का वोल्टेज मैंने देखा, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, चाहे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस फॉर दिस कंडक्टर इज, डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करेंगे भाई? देखो एक तुमको बता देते हैं, ध्यान रखना इस बात को। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को हम लोग आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। सो डिफाइंड एज कैपिटल आर इज इक्वल टू, एक काम करना, कंडक्टर के दोनों इंड्स का वोल्टेज ले लेना। कंडक्टर के दोनों इंड का क्या ले लेना है? वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी, और कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको ले लो, आई। सो रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। याद रखना होता है, ठीक है, चीजों को कर लो। R इक्वल टू V बाई आई, छोटा आई यहाँ पे लिख दिया, बड़ा आई भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक ही चीज है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर एंड करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। दोनों का रेशियो निकाल लोगे ना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। चलो इतने के बाद अभी क्या करते हैं ना हम लोग, इतने के बाद अभी एक काम करते हैं और वो काम ये है कि सर इसका यूनिट्स वगैरह दिखा दो आप, यूनिट्स वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है। मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आएगा अभी आगे जैसे जैसे लेक्चर जाएगा ना वैसे वैसे मज़ा आएगा। देखो तो R बराबर V बट्टा में आई, यहाँ से तो सर, यहाँ से तो वोल्ट और यहाँ से एम्पियर, सो कैन वी राइट वोल्ट पर एम्पियर। ऑफ कोर्स ये हो सकता है और होता भी है, बट याद रखना कि 1 वोल्ट एम्पियर को एक नया टर्म का नाम से यूज किया गया, एंड दैट इज ये सिंबल, ये जिसको आप पूरे 10th क्लास में पढ़ा होगा, ओम। हाँ, ओम भाई साहब से परिचय तुरंत होने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग ओम के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। सो 1 वोल्ट प्रति एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम, याद रखना। सो
SI unit of resistance is what? SI unit of resistance is what? ओम। ओम, ठीक है। डायमेंशन में निकाल दे क्या? हाँ सर निकाल ही दो ना आप, निकाल ही दो। छू मंतर भाग जा कोरोना छू मंतर। दिन भर कोरोना कोरोना, खाली पढ़ाते समय कोरोना करता। अरे क्या करे यार, बिजनेस मराया हुआ देख रहे हो तुम लोग, कोरोना नहीं करते। ठीक ठीक चलो, R बराबर V बट्टा में I, ठीक है। V का क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, बता दो मुझे, पक्का बता नहीं रहे। I का बोलो भैया मेरे। ए सर फेंको ऊपर, ML2 T-3 A-2 हो गया सर आंसर। याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है भैया, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, याद रखो इसको। चलो तो ये था तुम्हारा रेसिस्टेंस, और भी बहुत सारी चीजें, अभी इतना छोटा नहीं है, बहुत लंबा चलने वाला, 2-3 लेक्चर तो चलने ही वाला ही है, ठीक है, नोट कर लिए। एक काम और करते हैं, रेसिस्टेंस देखते हैं कौन कौन चीजों पे असर करता है, मतलब क्या क्या चीजें बदलने पर रेसिस्टेंस बदलेगा। मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये ले लो, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में क्या क्या चीजें दिख रही है तुमको, दिख रही है क्या क्या? इसका लेंथ ऑफ द कंडक्टर तुमको दिख रहा है। दूसरा ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी दिख रहा है तुमको। तो क्या हम इसके लेंथ को बदलेंगे तो क्या इसका रेसिस्टेंस चेंज होगा? क्या इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बदलेंगे तो क्या इसका रेसिस्टेंस चेंज होगा? वही देखते हैं, तुमको दिखाते भी हैं, हम बोलेंगे नहीं कुछ, सब कुछ दिखाएंगे। छाप लिया ना, ये छाप लो। आ जाओ भैया। ओका बोका 3 तड़ोका, हाँ लहुआ लाठी चंदन काठी। आ जाओ, देखो अभी क्या ना, अभी तुमको दिखाया था मैंने, अभी पिछले केस में दिखाया मैंने कि V बराबर ML बटा में NE स्क्वायर A टाउ इंटू I, क्या बोलते हो भाई? हैं, सही है सर। और अभी मैंने बोला R इज इक्वल टू V बटा में I, क्या बोलते हो सर? इसको तो ब्रैकेट में डाल भाई, तिरछा से गुना करोगे तो V इज इक्वल टू R इंटू I। हाँ, कुछ होता है। दोनों को तुलना करो, दोनों को कंपेयर करो भाई। V की जगह पे V, I की जगह पे I, ससुरा R की जगह पे क्या है बे? कंपैरिजन से मालूम चला कि सर R इज इक्वल टू हुआ हमारा ML बटा में NE स्क्वायर A टाउ। कुछ, ठीक है, मिटा रहे इसको, मिटा रहे भैया, मिटा रहे। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज है। R इक्वल टू ML माने कि मास पे डिपेंड कर देगा। दिस M इज नॉट द मास ऑफ कंडक्टर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट में चेंजेज। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज नहीं होने वाला, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, नहीं चेंज होने वाला। A क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ ये चेंज हो सकता है, ठीक है। यहां पे तुम क्या देख रहे हो कि रेसिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस, अभी तुमको एक और चीज बताएंगे, ठीक है ना, एक और चीज बोलेंगे तुमको कि ये N भी चेंज कर सकता है, बट अभी हम इसको कांस्टेंट मानेंगे, इस पे भी बात करेंगे। ये भी चेंज कर सकता है, ये भी चेंज कर सकता है। आयोनाइज होते हैं जब, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो आयोनाइज होने लगता है इलेक्ट्रॉन्स, और तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगती है, उस समय की बात कर रहा है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन लेंथ, याद रखना, पहला किस पे डिपेंड करता है? लेंथ। उसके बाद किस पे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नोट ही कर डालो, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एंड लास्ट रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, रिलैक्सेशन टाइम किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, तो हम इसको लिख सकते हैं टेम्परेचर। तो देखो
ये 4 चीजें हैं जो रेसिस्टेंस को चेंज कर सकती हैं, जो रेसिस्टेंस को क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। देखो जनरली ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों लगभग एट अ सर्टेन टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाता है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट करोगे ना तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेसिस्टेंस केवल लेंथ पर डिपेंड करेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। और वो देखो क्या है, R इज इक्वल टू m बटा में n e स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ब्रैकेट में जो भी चीजें हैं ये सारा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और इसके लिए एक नया टर्म हम लोग यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे? रो याद रखिएगा। इस रो को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी भी बोला जाता है, रेसिस्टिविटी। सो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, नया फॉर्मूला। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहां से दो चीजें मालूम हुई, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, किसी भी कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके अंदर करंट को अपोज करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब कि उसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, मतलब कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, ठीक है, रेसिस्टेंस उतना कम। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, रेसिस्टेंस कम, ठीक है। मतलब कि सर सवाल है कि अगर मोटा तार ले लें और पतला तार लेंगे तो कौन सा तार हमारे लिए बेहतर होगा? तो हमारे लिए तो वही तार बेहतर होगा ना जिससे करंट ज्यादा जाएगा। करंट ज्यादा किस में जाएगा? जिसमें अपोज करने वाले कम होंगे, रेसिस्टेंस कम होंगे। तो हमको वो तार सेलेक्ट करना है जिसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू कम आए। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कम आएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू कम तो एरिया ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मोटा तार का एरिया ज्यादा होगा, इसीलिए हमको मोटे तार जो है ना घर में ज्यादा यूज करने चाहिए क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। और देखना चाहिए कि हमको बहुत ज्यादा दूरी से भी ना लाना पड़े तार, क्योंकि लेंथ बढ़ने के साथ साथ रेसिस्टेंस बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। ओके, सो दिस इज द रेसिस्टेंस। कम टू द पॉइंट, न्यू टॉपिक, ये रेसिस्टिविटी, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देख ही लो, ये भी इंटरेस्टिंग है। ला ला ला, ये जो है ना, ये इस पे क्वेश्चन भी करेंगे अभी, बट थोड़ा सा रेसिस्टिविटी के बारे में बता देते हैं। देखो एक्चुअली रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये किसी बॉडी के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी बॉडी की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो एक किसी खास मटेरियल के लिए चेंज नहीं होता है। जैसे हमने बोले ना कि ये मार्कर है, ये एक कंडक्टर है, मान लो जैसे लोहा है, एक लोहा है। अब इस लोहा की ये प्रॉपर्टी हो गई है रेसिस्टिविटी, जो कभी चेंज नहीं होगी। इसके लेंथ को बढ़ा दो चाहे लेंथ को घटा दो, अरे मटेरियल तो वही रहने वाला भाई। मटेरियल अगर चेंज करोगे तब ही रेसिस्टिविटी चेंज होती है, अदरवाइज रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। बट क्या रेसिस्टेंस का अर्थ भी ऐसा है? नहीं, रेसिस्टेंस जो है इट इज अ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। बॉडी के शेप साइज चेंज होने के कारण से मटेरियल का रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है, रेसिस्टिविटी बिल्कुल भी नहीं चेंज हो सकती है। हम इसको क्या कर सकते हैं? खींच के लंबा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, एकदम कर सकते हैं। हम इसको दबा के कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहां पे देख लो तुम, हम क्या इसको लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। It is the property of material of the body. For a body, for a single body, it is fixed. याद रखना, it is fixed. जैसे एक काम करते, एक देखो एग्जांपल देते हैं तुमको। जैसे यहां पर मैंने रखा है एक एल लेंथ का रॉड जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। याद रखना इसकी रेसिस्टेंस R1 है अभी और इसकी रेसिस्टिविटी रो है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसी को ना खींच के गर्म करके या कैसे भी खींच के हम इसको लंबा कर दिए। देखो खींच के लंबा कर दिए, खींच के लंबा करेंगे तो दो चीजों में चेंज आ गया, लेंथ भी इंक्रीज कर गया, मान लो 12 हो गया, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी पहले के कंपेरिजन में छोटा हो गया, इट बिकम्स a/2 मान लो, ठीक है। तो अब इसका रेसिस्टेंस चेंज होगा, R2 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी रेसिस्टेंस।
बट इसकी रेसिस्टिविटी जो है ना रो की रो ही रहेगी, रो की रो ही रहेगी, ये चेंज होने वाली नहीं है। ध्यान देना बात को, बस यही बताना था मुझे कि रेसिस्टिविटी जो है प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, रेसिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आ जाओ। अभी अभी किया ना सर कि आपने बोला कि यहाँ पे रेसिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे रेसिस्टेंस कुछ और है, तो कैलकुलेट कर ही डालो ना कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। अगर लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस कितना बढ़ेगा, देख ही लो, ठीक है। हमें तुमसे प्यार कितना, नोट कर लिया इसको, नोट कर डालो भाई, नोट कर डालो। अभी क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ठीक है। क्वेश्चन क्या है सुनो, कि इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर becomes double, ठीक है, बाई स्ट्रेचिंग, खींच के, बाई स्ट्रेचिंग, what is the new resistance, what is the new resistance, ठीक है। देखो ऐसी चीजें है ना, ये स्ट्रेचिंग की जगह पे सवाल में तुमको भाई बीटन भी कर सकता है, पीट कर भी आपको लेंथ को बढ़ाया जा सकता है, पीट के भी बढ़ाया जा सकता है। सो व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस, आओ देखते हैं। मान लो ये रेसिस्टेंस कंडक्टर है हमारा, लेंथ एल है, एरिया ए। अभी इसकी अगर रेसिस्टेंस की बात करें आर इज इक्वल टू, सो रो इज इक्वल टू एल बाई ए। रो तो चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप इसके लेंथ को कितना भी बढ़ा डालो, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस अभी का। अभी लेंथ को डबल कर रखा हमने, ठीक है, लेंथ को क्या कर रखा डबल, और लाजिमी है कि खींच के जब लेंथ को डबल करोगे तो खींचोगे ना तो अब रड पतला होगा, और अगर तुम लेंथ को डबल करते हो तो याद रखना एक दिमाग में बात को, अगर लेंथ को डबल करोगे तो एरिया आधा कम हो जाएगा, और अगर तुम इसको ट्रिपल करते तो ये एक A/3 हो जाता, अगर इसको 4 टाइम्स कर दो तो ये A/4 हो जाता, ठीक है। सो कैलकुलेट, R इज इक्वल टू रो, L के जगह पे अब की बार 2L बाई A के जगह पे A/2, सो दिस 2 इज कम्स टू 2 एंड 2 2 4, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और ये 4 हमारा साइड में। एक बात बताओ, ये वाली चीज जो है हमारा पहले वाला रेसिस्टेंस रहा है, सो हमारा नया वाला जो रेसिस्टेंस है वो पहले वाला रेसिस्टेंस से 4 टाइम्स ज़्यादा है, पहले वाला रेसिस्टेंस से कितना गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। सो नोट दिस। एक और क्वेश्चन कराते हैं अभी आपको, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन कराते हैं, मिटा रहे हैं। रेसिस्टेंस बढ़ गया ना, लेंथ बढ़ाओगे पीट के खींच के तो तुम्हारा जो रेसिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा, जो तुम्हारा रेसिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकम्स हाफ बाई कंप्रेसिंग, माने कंप्रेस किया गया है, ठीक है, बाई कंप्रेसिंग, व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस, व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बनाओ, पॉज करो वीडियो को और बनाओ इसको, वीडियो को पॉज कर लो और बना डालो, तुरंत बना डालो अभी इसको, ठीक है। बना लिए, बनाते हैं। ये रहा तुम्हारा, फिर से सेम कंसेप्ट लगाना है, कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला, रो तो चेंज नहीं होने वाला। सो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। सो फर्स्ट तुम्हारा काम होना चाहिए ये। सेकंड बोल रहा कंप्रेस दबाया गया है, और दबा के इसके जो लेंथ है उसको आधा कर दिया गया। सिंपल सी बात है भाई, दबा दिया ना, दबा दिया तो मोटाई भी बढ़ा होगा, बढ़ गया, लेंथ आधा हो गया ना L/2, तो ये तो 2A हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ हो नहीं जाएगा। सो नया वाला रेसिस्टेंस जो R' रो L के जगह पे L/2 और A के जगह पे 2A, इट बिकम्स रो इंटू L/A इंटू 1/4, 2 2 4। सो नया वाला रेसिस्टेंस है 1/4 टाइम्स, नया वाला रेसिस्टेंस है 1/4 टाइम्स। एक ट्रिक करते हैं काम यहाँ पे, देखो
कभी भी तुमसे अगर कहे कि किसी रेसिस्टेंस को हमने बाई B10 स्ट्रेचिंग बाई कंप्रेसिंग, अगर हमने उसको लेंथ को लेंथ चेंजेज हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो याद रखना नया वाला जो रेसिस्टेंस होगा हमेशा जितना गुना चेंज हुआ है उतना का स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, चेंज कर जाता है। जैसे इसी सवाल में देख लो, इसी सवाल में तुम देखो क्या कह रहा है, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिकम्स हाफ बाई कंप्रेसिंग, कंप्रेसिंग कारण से कितना गुना चेंज हुआ है, n टाइम्स, n टाइम्स इज हाफ, सो n के जगह पे तुम यहां 1/2 रखो, n इज इक्वल टू 1/2, सो नया वाला रेसिस्टेंस n r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर r, 1/2 का स्क्वायर और इंटू r/4 आ गया। पिछले वाले में क्या था, डबल था, n के जगह पे 2 था, n के जगह पे कितना था, 2 था, सो नया वाला रेसिस्टेंस n स्क्वायर r, ठीक है, 2 के स्क्वायर इंटू r, सो इट बिकम्स 4r, ठीक है। तो दिस इज द ट्रिक फॉर आसानी से बनाने के लिए, आसानी से बना सकते हो तुम यहां से, ठीक है। नोट कर डालो इसको, नोट कर डालो। एक और मजेदार सा सवाल करते हैं हम लोग, एक और मजेदार सा सवाल करते हैं, कर लो भाई, हो गया। ला 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 इंडियन आइडल में जाना चाहिए हमको, कहाँ फंस गए तुम लोगों के बीच में, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मजाक भी अच्छा करता है। चलो एक काम करते हैं, ओ हु ये देखो ऐसे बनाओ, ठीक है, नहीं ये तो कुछ वो हो गया, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा सा सवाल था, झुटमुट का मिटा दिया। क्वेश्चन है खूबसूरत सा, एक सिलेंडर टाइप का है, एक सिलेंडर, ठीक है, इसका रेडियस जो है ना सिलेंडर का, सिलेंडर नहीं है वो कर सकते हो ना, क्या बोलते हैं, मोटा रॉड है, मोटा क्या है, रॉड है, जिसका रेसिस्टेंस R है, रेडियस R है, छोटा वाला। एक हमने रॉड ले रखा मोटा सा जिसका रेडियस जो R है और लेंथ तुम्हारा जो है बबुआ L है। कैलकुलेट रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस निकालो, इसका क्या निकालो, रेसिस्टेंस निकालो अगर करंट ऐसे जा रहा हो तो। देखो दो चीजें हम तुमको बताना चाहेंगे कि R निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, रो L/A। देखो लेंथ जो होना चाहिए along द करंट, लेंथ जो होना चाहिए वही लेंथ लेना है जो along द करंट हो, along द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेंथ तुमको वही सिलेक्ट करना है जो करंट के डायरेक्शन में हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया वो सिलेक्ट करना है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रखना ये बात, मेरी सवाल बनाने के लिए ये बात मेरे दिमाग में बिठा रखना। लेंथ यहां पे निकालते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू एल, एल के जगह पे देखो ये करंट का डायरेक्शन है और हमको तो ये लेंथ लेना पड़ेगा, ये करंट इधर जा रहा है तो लेंथ भी हमको इसी वाला लेना पड़ेगा, सो दिस इज द लेंथ L बाई एरिया कौन सा लेना है, जिधर करंट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर, अगर इधर जा रहा है ना तो हमको ये परपेंडिकुलर वाला ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो बराबर है, परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सर्कुलर है ना, रॉड होगा ना, ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर, सो योर रेसिस्टेंस इज ये, ठीक है, सिंपल है। एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, ये देखो ये देख लो ना, ये देख लो ना, इसका ये वाला देख रहे हो, ये ऊपर वाला पोर्शन है, हाँ ये देख रहे हो ये नीचे वाला पोर्शन है। तुमको याद होना चाहिए कि ये क्यूब है तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जो है ये 1 नंबर फेस दे देते हैं और ये 2 नंबर फेस दे देते हैं। कह रहा है ना, इसका साइड जो है ये वाला A है, इसका साइड जो है वो B है और इसका साइड जो है वो C है। मतलब कि देख समझ रहे हो ना बात को, ये A है, ये B है और ये C है। तुमसे पूछ रहा ना कि भाई एक काम करो, इधर से अगर हम करंट को फ्लो कराएं I और ये इधर से निकले फेज 2 से, तो बताओ
रेसिस्टेंस along A2 1 2। ठीक है, तो एक काम करो, तुमको लेना पड़ेगा रो और लेंथ वो लेना पड़ेगा जो करंट के डायरेक्शन में हो। तो करंट ऐसे जा रहा है तो लेंथ हमको वही चाहिए ना क्यूब का, तो लेंथ हमको ये मिलेगा सी बाई एरिया हमको कौन लेना पड़ेगा, एरिया परपेंडिकुलर वाला। तो अगर लेंथ करंट इधर जा रहा है तो परपेंडिकुलर वाला एरिया हमको ये मिलेगा, ये वाला और ये वाला बराबर है। तो लेंथ अगर एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू विड्थ, तो ए इंटू बी। सो दिस इज योर रेसिस्टेंस, दिस इज योर रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये है तुम्हारे दो सवाल जो आप कर सकते हो ट्राई। बढ़िया सा था। आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बढ़िया लगा हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।